अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल के 5 ऐसे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर और लीडर्स के बारे में जिन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ और अपनी आवाज़ उठाई और अपने देश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। इंडिया की आज़ादी की एक कहानी किसी एक कम्युनिटी या रिलीजन या रीजन की कहानी नहीं है। ये उन कंट्री लोगों की कहानी है जिन्होंने अपनी तरह से ब्रिटिश रूल को सामना किया। आज हम जानेंगे 5 ऐसे लीडर जिसका नाम है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अशफाकुल्ला खान, अब्दुल गफ्फार खान, बेगम हजरत महल और मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। पहले शुरुआत करते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। वो सिर्फ फ्रीडम फाइटर नहीं थे बल्कि एक स्कॉलर, राइटर, जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन लीडर भी रह चुके हैं। उनका जन्म जो है 1888 में मक्का में हुआ था। बाद में उनका परिवार इंडिया आ गए। आज़ाद ने अपनी राइटिंग और जर्नलिज्म के थ्रू ब्रिटिश रूल को पॉलिसी का विरोध किया। उन्होंने अल हिलाल नाम का एक न्यूज़पेपर भी शुरू किया जिसके थ्रू उन्होंने लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस बदलने और ब्रिटिश रूल के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया। मौलाना आज़ाद का मानना था कि इंडिया के लोगों को ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिलनी चाहिए और इस स्ट्रगल में हिंदू मुस्लिम को साथ मिलाकर काम करना शुरू कर दिए। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का इम्पोर्टेंट लीडर में से एक बने। 1923 में वो कांग्रेस के एक प्रेसिडेंट बने और बाद में 1940 से 1946 तक कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान भी उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्रगल में इम्पोर्टेंट रोल निभाया और इम्प्रूवमेंट फेस की। लेकिन मौलाना आज़ाद का कंट्रीब्यूट सिर्फ एक फ्रीडम स्ट्रगल तक लिमिट नहीं थी। 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ और इंडिपेंडेंट में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बने। उन्होंने एजुकेशन और साइंटिफिक लर्निंग को नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना। इसलिए मौलाना आज़ाद को याद करते वक्त हमें एक ऐसे लीडर को याद करना चाहिए जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ इंडिपेंडेंट इंडिया के फ्यूचर को भी शेप करने में कंट्रीब्यूट दिया। अब आते हैं नंबर 2 पे अशफाकुल्ला खान साहब। अब बात करते हैं एक यंग रेवोल्यूशन की जिनका नाम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। उनका नाम है अशफाकुल्ला खान साहब। अशफाकुल्ला खान का जन्म 1900 में शाहजहांपुर यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ था। यंग आगे में वो ब्रिटिश रूल के खिलाफ रिवॉल्यूशन मूवमेंट से जुड़ गए। उनकी फ्रेंडशिप और रिवॉल्यूशन फ्रेंडशिप राम प्रसाद बिस्मिल के साथ बहुत फेमस है। यह फ्रेंडशिप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की एक पावरफुल एग्जाम्पल भी है। एक हिंदू रिवॉल्यूशन और एक मुस्लिम रिवॉल्यूशन दोनों का गोल था ये इंडिया को ब्रिटिश रूल से आज़ाद कराना। 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ। इस एक्शन में रिवॉल्यूशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट को फंड्स का टारगेट किया था ताकि रिवॉल्यूशन एक्टिविटी को सपोर्ट मिल सके। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट रिवॉल्यूशन पर क्रैकडाउन शुरू कर दिए। अशफाकुल्ला खान को अरेस्ट कर लिया गया। उन पर ट्रायल हुआ, उन्हें डेथ सेंटेंस दिया गया और फिर आया 19 दिसंबर 1927 का दिन फैजाबाद जेल में अशफाकुल्ला खान को एग्जीक्यूट कर दिया गया। वो बहुत यंग थे लेकिन उन्होंने अपनी जान इंडिया के इंडिपेंडेंस काउज के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। अशफाकुल्ला खान कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल डिफरेंट कम्युनिटीज लोगों को कॉमन गोल के लिए साथ खड़े हुए थे। अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल फ्रेंडशिप एक इम्पोर्टेंट मैसेज दी थी। आज़ादी की एक लड़ाई में एक रिलीजन से ऊपर था देश का लिए कॉमन ड्रीम। इस सेक्रीफाइस की वजह से अशफाकुल्ला खान का नाम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्ट्री में यह हमेशा याद किया जाएगा। नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब। अब बात करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान की कहानी।
उन्हें बच्चा खान और फ्रंटर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 1890 में उत्तमंजाई प्रेजेंट डे पाकिस्तान के खैबर पख्तून रीजन में हुआ था। बच्चा खान ने अपने रीजन के लोगों को एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट के लिए काम शुरू कर दिए। बाद में वो इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट से स्ट्रांगली जुड़ गए। उन्होंने खुदाई खिदमतगार मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया। इस मूवमेंट को मेंबर में उनकी रेड यूनिफॉर्म की वजह से रेड शर्ट भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस में बिलीव करते थे। उनका महात्मा गांधी के साथ भी क्लोज एसोसिएशन था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक्टिविटीज की वजह से उनकी कई बार उनका अरेस्ट और इम्प्रेसमेंट का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपने प्रिंसिपल पर टिके रहे, झुके नहीं। बच्चा खान का स्ट्रगल सिर्फ पॉलिटिशियन इंडिपेंडेंस तक लिमिट नहीं था। वो एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म को भी बहुत इंपॉर्टेंट समझते थे। उनका मानना था कि किसी भी सोसाइटी को स्ट्रांग बनाने के लिए पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं बल्कि एजुकेशन और सोशल अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी होता है। खान अब्दुल गफ्फार खान की कहानी हमें बताती है कि फ्रीडम स्ट्रगल का एक इम्पोर्टेंट वेपन नॉन वायलेंस और ऑर्गेनाइजेशन भी था। उनका नाम इंडिया के सब कॉन्टिनेंट की फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्ट्री में ये एक स्ट्रॉन्ग सिंबल का रूप में याद किया जाता है। नंबर 4 में आते हैं दोस्तों बेगम हजरत महल। अब बात करते हैं कि एक कॉर्जेज वोमेन लीडर्स बेगम हजरत महल। इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल की हिस्ट्री में वोमेन का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और बेगम हजरत महल इसका एक पावरफुल एग्जाम्पल है दोस्तों। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की वाइफ। 1856 में ब्रिटिश ने अवध को अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद अवध में ब्रिटिश रूल के खिलाफ रेसिस्टेंट बढ़ता गया। जब 1857 का अपराइजिंग हुआ तो बेगम हजरत महल ने अवध में ब्रिटिश अथॉरिटी के खिलाफ रेसिस्टेंट में इंपॉर्टेंट लीडरशिप दी। उन्होंने अपने यंग सन ब्रिजेश कद्र को अवध के रूल को डिक्लेयर करवाया और लखनऊ में ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट लेकिन बेगम हजरत महल ने डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस में भी रेसिस्टेंस कंटिन्यू रखा। इवेंचुअली ब्रिटिश फोर्सेस ने लखनऊ पर दोबारा कंट्रोल एस्टेब्लिश किया। बेगम हजरत महल अवध छोड़ना पड़ा और वो नेपाल चली गई। उनका डेथ 1879 में काठमांडू में हुई। बेगम हजरत महल की स्टोरी हमें याद दिलाती है कि 1857 की अपराइजिंग में वुमेन ने भी लीडरशिप और रेसिस्टेंस में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाए। उन्होंने डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस में ब्रिटिश अथॉरिटी के सामने झुकने के बजाय रेसिस्टेंस रास्ता चूज किया और इस वजह से उनका नाम इंडियन हिस्ट्री में और रेसिस्टेंस के साथ याद किया जाता है दोस्तों। नंबर 5 में आते हैं दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला शाह। और अब बात करते हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह की। उनका नाम खास तौर पर 1857 के अपराइजिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी इम्पोर्टेंट है। उन्हें अहमदुल्ला शाह ऑफ फैजाबाद के नाम से भी जाना जाता है। 1857 के अपराइजिंग के दौरान वो ब्रिटिश रूल का खिलाफ रेसिस्टेंस के प्रोमिनेंट लीडर्स में से एक बने। उन्होंने अवध रीजन में ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट रेसिस्टेंस ऑर्गेनाइज करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाए। उनकी रेपुटेशन और पावरफुल स्पीकर और डिटरमाइंड फाइटर के रूप में बने। 1857 के अपराइजिंग इंडिया के रीजन में ब्रिटिश रूल के खिलाफ रेसिस्टेंस का एक इम्पोर्टेंट मेजर पीरियड था और अवध अपराइजिंग के इम्पोर्टेंट सेंटर्स में से एक था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने रेसिस्टेंस फोर्स को ऑर्गेनाइज किया और ब्रिटिश फोर्स के अगेंस्ट फाइटिंग में पार्टिसिपेट किए, जिसके 1857 का अपराइजिंग इंडिया का एक रीजन में ब्रिटिश रूल के खिलाफ रेसिस्टेंस का एक मेजर पीरियड था और अवध की अपराइजिंग इंपोर्टेंट सेंटर में से एक था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने रेसिस्टेंस फोर्स को ऑर्गेनाइज किया और ब्रिटिश
ब्रिटिश फोर्स के अगेंस्ट फाइटिंग में अपना पार्टिसिपेट किए। ब्रिटिश अथॉरिटी उन्हें एक सीरियस थ्रेट के रूप में देखती थी। आखिरकार 1858 में उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनकी लेगेसी इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के हिस्ट्री में से एक मानी जाती है। मौलाना अहमदुल्ला शाह की कहानी हमें 1857 के अपराइजिंग और अवध के रेजिस्टेंस को समझाने में हमको हेल्प करती है। तो दोस्तों, आज हम 5 इंपॉर्टेंट मुस्लिम फ्रीडम फाइटर लीडर्स के बारे में जाने। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अशफाकुल्लाह खान साहब, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, बेगम हजरत महल और मौलवी अहमदुल्ला शाह। इन सब की स्टोरी अलग थी। किसी ने जर्नलिज्म, किसी ने पॉलिटिक लीडरशिप, तो किसी ने ब्रिटिश रूल को विरोध किया, किसी ने रिवॉल्यूशन मूवमेंट को रास्ता चूज किया, तो किसी नन वायलेंस और सोशल रिफॉर्म को अपना वेपन बनाया, और किसी ने बेटर फील्ड में ब्रिटिश फोर्स का सामना किया। लेकिन एक चीज कॉमन थी, ब्रिटिश कॉलोनी रूल के खिलाफ स्ट्रगल और इंडिया को फ्यूचर के लिए सेक्रीफाइस करना। इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल को समझाने के लिए हमें ये याद रखना चाहिए दोस्तों कि आज़ादी की कहानी किसी एक धर्म या किसी एक कम्युनिटी या किसी एक ग्रुप का नहीं, ये बहुत सारे लोगों के स्ट्रगल और सेक्रीफाइस और यूनिटी की कहानी है। आज हम आज़ाद इंडिया में रहते हैं दोस्तों, इसलिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम अपना फ्रीडम फाइटर को याद करें और उनकी स्टोरी पढ़ें और उनकी सेक्रीफाइस को समझें। हिस्ट्री को याद करना सिर्फ पुरानी बातें याद करना नहीं होता। हिस्ट्री हमें ये समझाती है कि एक देश की आज़ादी और यूनिटी का क्या वैल्यू होती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें। मिलेंगे फिर हमें एक नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट स्टोरी के साथ, और तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय इंडिया, जय भारत। थैंक यू सो मच।